बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख, कहानी और दरियाओं के नामों के सिलसिले में। आज हम देखेंगे कि दरिया झेलम के नाम के क्या मानी हैं। इस सिलसिले में आपको, जैसे हम देख रहे हैं कि एक तो हम इसके मौजूदा नाम को देखते हैं और दूसरा हम ये देखते हैं कि महाभारत और ऋग्वेद के अंदर इनके नाम क्या हैं और उनके साथ कोई कहानी मुंसलिक तो नहीं है। तो ऋग्वेद के नाम में इसके साथ एक कहानी भी मुंसलिक है जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसके मौजूदा नाम के मानी देखते हैं। ये ख्याल ये है कि झेलम एक बिगड़ा हुआ नाम है जल हम का। जल पानी को कहते हैं और हम बर्फ़ को कहते हैं, यानी बर्फ़ों का पानी। इस दरिया के अंदर चूँकि बर्फ़ का पानी आता है, बर्फ़ का पिघला हुआ पानी आता है और ये साफ़ सुथरा दरिया है, तो इसीलिए इसे जलहम या झेलम कहा गया। एक और कंसेप्ट ये है कि किसी ज़माने में कोई लश्कर इस दरिया के किनारे आके खैमाजन हुआ और उस लश्कर ने अपना झंडा या अलम जो है वो इस दरिया के किनारे लगाया, जिसकी वजह से ये दरिया जो है जाए अलम, यानी फ़ारसी के अंदर जाए जगह को कहते हैं और अलम झंडे को कहते हैं, यानी झंडे की जगह के तौर पर मशहूर हो गया। ये तो था इसका मौजूदा नाम के बारे में एक ख्याल। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर इसको क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर इसको वतिस्ती कहा जाता है। अब वतिस्ती का मतलब होता है हाथ की हथेली के बराबर, यानी 4 इंच के करीब तकरीबन। अब ये बड़ा अजीब सा नाम है, तो इस नाम के साथ एक कहानी वाबस्ता है। वो ये है कि कश्यपा एक योगी था, ऋषि था, और लोगों के गुनाहों को देख देख के वो बड़ा तंग हुआ, परेशान हुआ, और उसके ख्याल में मौजूदा तमाम दरिया जो थे उन लोगों के गुनाहों की वजह से नापाक हो गए थे। तो उसने विष्णु से, यानी सबसे बड़े खुदा से दुआ की कि कोई एक ऐसा ज़रिया बनाएं, दरिया बनाएं जिससे लोग अपने आप को साफ़ कर सकें। तो उसकी दुआ कबूल हुई, दरियाओं की देवी आई, तो उसने अपना त्रिशूल ज़मीन में मारा। त्रिशूल अगर आपने देखा हो, हिंदू रिलीजन के अंदर ये पुराना हथियार है जिसके 3 डंडे होते हैं। तो उसने त्रिशूल जब ज़मीन पे मारा तो ज़मीन में कोई हाथ के बराबर, हथेली के बराबर सुराख बन गया और वहाँ से एक चश्मा फूटा जिसने बाद में दरिया की शक्ल इख्तियार कर ली। इसीलिए इसको वतिस्ती यानी हाथ की हथेली के बराबर कहा गया। और गालबन इम्कान ये है कि ये इशारा दरिया झेलम के माखज़ उस चश्मे की तरफ है जिससे दरिया झेलम निकलता है और बाद में बाकी दरिया इसमें, नाले इसमें शामिल होकर ये बड़ा दरिया बन जाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।